7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रीवा परिवहन कार्यालय में प्राइवेट कर्मचारियों का दबदबा, शासकीय कार्यों में निजी लोगों की भूमिका पर भी उठे सवाल। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रीवा में आज उस समय हंगामे जैसी स्थिति निर्मित हो गई जब आम जनता द्वारा कार्यालय में कार्य कर रहे निजी व्यक्तियों को बाहर निकालने की मांग उठाई गई। सूचना मिलने पर न्यूज 24/7 इंडिया की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार परिवहन कार्यालय रीवा में शासकीय कर्मचारियों की तुलना में प्राइवेट कर्मचारियों की संख्या अधिक दिखाई दी। आरोप है कि कार्यालय के कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्य निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अधिकारी एवं क्लर्कों की आईडी तक कथित रूप से प्राइवेट लोग संचालित कर रहे हैं, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवहन कार्यालय में लगभग 15 से 20 निजी व्यक्ति सक्रिय हैं, जो आम लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं तथा कार्य कराने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि बिना पैसे के आम नागरिकों के कार्य समय पर नहीं किए जाते, जिससे जनता परेशान है। वहीं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारी मनीष त्रिपाठी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब कार्यालय में शासकीय स्टाफ की कोई कमी नहीं, तो फिर निजी व्यक्तियों को कार्यालय कार्यों में शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। मामले के सामने आने के बाद अब आम जनता प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। लोगों का कहना है कि यदि शासकीय कार्य निजी लोगों से कराई जा रही हैं, तो ये न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता भी प्रभावित हो रही है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करता है। शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रीवा न्यूज़ 24/7 की टीम आई हुई है और यहाँ एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ उत्पात हो रहा है प्राइवेट कर्मचारियों को लेके। ऐसी जानकारी मिली है कि आरटीओ साहब द्वारा या कार्यालय के अंदर कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर सरकारी काम जो है प्राइवेट हाथों से कराए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में देखिए यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। ये परिवहन सलाहकार समिति रीवा के सदस्य हैं। इनके अध्यक्ष राजबहोर पटेल जी से हम कुछ वार्तालाप करेंगे। पटेल जी, क्या वाकया हुआ है बताएंगे ज़रा? हमारे यहाँ जितने दिन से प्रथा चल रही है, कर्मचारियों के अलावा अपने निजी या बाबुओं को, सहायकों को बैठा कर काम कराया जाता है, जो कि आम पब्लिक को परेशानी होती है। वो ये सोचते हैं कि सीट हमारी है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों को ही अपना काम करना चाहिए, बाकी अन्य लोग कोई ना बैठें। इसमें हम लोगों को आपत्ति होगी, रोज होगी। तो क्या आपके कार्यालय में शासकीय कर्मचारियों की क्षमता है कि सारे कार्यालय को संभाल सकें? क्षमता है, नहीं है तो शासन है उसके लिए अप्लाई करे कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। लेकिन प्राइवेट लोगों से काम करवाना कोई नियम के अनुसार नहीं है। नियम में तो अंदर के सारे कार्य मतलब प्राइवेट लोग कर रहे हैं, आपका कहना ये है? हाँ, बाबुओं के साथ साथ प्राइवेट भी बैठे हुए हैं, वही अपना संभालते हैं, रजिस्टर वगैरह हर चीज़ काम करते हैं। ठीक, जो कि गलत है। ठीक है। रियाज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अंदर कितने प्राइवेट कर्मचारी होंगे? हम लोग की समिति को जो जानकारी मिली है, कम से कम प्रत्येक कर्मचारियों के साथ 1 से 2 कर्मचारी प्राइवेट व्यक्ति जो है, जिनकी शासन ने नियुक्ति नहीं की है, वो यहाँ पर बैठकर कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा ही एसडीएम कार्यालय का मामला आया था, जहाँ पर कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये मामला है कि प्राइवेट कर्मचारी जो है एसडीएम के यहाँ शासकीय कर्मचारी की सीट में बैठकर कार्य कर रहा था। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसी तरीके हम अपने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को अवगत कराने आए हैं। यदि अगर उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी जो है यहाँ पर प्रत्येक शाखाओं में अपने प्राइवेट व्यक्तियों को बैठाए रखे हैं, तो मैं उनको संज्ञान में डालना चाहता हूं, उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि इस मामले में कम से कम कुछ उचित कार्रवाई करें ताकि जनता को रिलीफ मिल सके। पहले कभी आपने पूर्व में सूचना ऐसी कोई दी है अधिकारी को? पत्र के माध्यम से कलेक्टर रीवा को, माननीय कमिश्नर महोदय रीवा को और परिवहन आयुक्त महोदय को और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को पहले भी पत्र के द्वारा अवगत कर दिया गया है। वो पत्र की कॉपी है आपके पास? जी, हम लोगों के पास पूर्व पत्र की कॉपी है। यदि अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग प्रेषित करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस हम लोग ये है कि माननीय आरटीओ महोदय से हम लोग एक निवेदन करना चाहते हैं कि कार्यालय की जो यथा व्यवस्था है उसको सुधार करें और कर्मचारियों की यदि कमी है
तो शासन को ये पत्र जारी करे कि यहाँ पर रीवा परिवहन कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है और जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति करे। तो ऐसा क्या माना जाए कि क्या पूरा परिवहन कार्यालय एक कहा जाए कि प्राइवेट लोगों के हाथों से बंधा हुआ है? पूरा ये शिकंजा, ये जैसे शराब माफियाओं का सिंडिकेट रैकेट होता है, उसी तरीके ये भी सिंडिकेट रैकेट में चल रहा है, पूरा प्राइवेटों से जकड़ा हुआ है। हर एक प्रत्येक शाखा में 2-2 से लेकर एक व्यक्ति बैठे हैं और कुछ तो ऐसे बैठे हैं जो 2 बजे 2:30 बजे आते हैं, यहाँ से वसूली करते और चले जाते हैं। तो वसूली वही लोग करते हैं? बिल्कुल पूरा ये परिवहन कार्यालय उनके कब्जे में है। जहाँ तक फिटनेस की फोटो खींचने से लेकर फिटनेस जारी करने तक ये जो है प्राइवेट लोगों का शिकंजा है। एनआईसी ने जिनकी नियुक्ति कर चुकी है, उनके अतिरिक्त भी यहाँ एनआईसी वालों ने अपने प्राइवेट व्यक्तियों को बैठा रखे जिनकी नियुक्ति एनआईसी द्वारा नहीं की गई। अगर अभी आपकी ये मांग पूरी नहीं की जाती है, हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। जहाँ कहीं भी जाना पड़ेगा, जिस स्तर का धरना करना पड़ेगा उस स्तर का धरना करेंगे, कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये था रीवा आरटीओ कार्यालय का नज़ारा जो आपने अभी देखा। पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूर्णतः प्राइवेट कर्मचारियों के हाथों में चल रहा है आज का परिवहन कार्यालय रीवा। संभागीय स्तर का कार्यालय है ये, बैठते भी नहीं है। और यहाँ आरटीओ मनीष त्रिपाठी जी का तो कभी पता ही नहीं रहता।